मुस्लिमों की लिंचिंग करा रहे हैं, क्या उनकी भावनाएं ठेस नहीं? जिस तरह से मस्जिदों में पत्थर फेंकते हैं, भगवा झंडा फहराते हैं, क्या उनकी भावनाएं आहत नहीं होती? जिस तरह से मनीषा वाल्मीकि का जो प्रकरण हुआ था, हाथरस की बेटी का, क्या उनके परिवार या उस समाज की भावनाएं आहत नहीं हुई? जिस तरह से दिल्ली में दिल्ली कैंट की घटना हुई थी, वो छोटी सी मात्र 6 साल की बिटिया के साथ में उस जो शमशान घाट का पंडित था उसने सामूहिक बलात्कार किया, क्या तभी समाज की भावनाएं थी? अब ये सोचने वाली बात है कि जो चीजें सिद्ध ही नहीं हुई, खाली एक पत्थर को लेकर बवाल करते, कोई फुवारा बताया था, कोई शिवलिंग बताता है। आप तथ्यों पे तो जाइए, आप उसको पेश तो कीजिए, तभी तो आपकी भावनाएं होंगी। कोई चीज नहीं होती है इस देश में, जितना अत्याचार शोषण लोगों पर हो रहा है तब इन लोगों की भावनाएं आहत नहीं होती है। लेकिन जो हिंदुत्व या हिंदुत्व के रखवाले हैं, आरएसएस कहूं मैं, बिल्कुल जिस तरह से इन्होंने देश में पूरे सांप्रदायिकता का माहौल बनाया हुआ, ये किसी से छुपा नहीं है। इन्हें सिर्फ अपनी भावनाएं दिखती है, इन्हें किसी और की भावनाएं नहीं दिखती है। नीलम जी, माता रमाबाई अशिक्षित थी, उसके बावजूद उन्होंने 4 बच्चे अपने न्यौछावर कर दिए देश के लिए, बहुजनों के लिए। लेकिन आजकल की जो महिलाएं हैं वो काफी शिक्षित भी हैं और वो बच्चे संतान प्राप्ति के लिए वैष्णो देवी जाती हैं, मंदिर जाती हैं, बहुत ज्यादा है वो। देखिए, मैं बात बोलने वाली थी, समय का अभाव कम था। आप कैलकुलेशन कीजिएगा, साल में कम से कम 10-12 त्योहार आते हैं जिनको कि बहुजन समाज के लिए पूरे भारत देश की महिलाएं बड़े जोर शोर से मनाती है, चाहे उसमें होली हो, दिवाली हो, करवा चौथ हो, कुछ भी हो, रक्षाबंधन हो, कुछ भी हो। मैं कहती हूँ गारंटी से महिला ना एक साल में कम से कम 50-60 हज़ार रुपए बर्बाद करती है 30 त्योहारों पर। अगर वही पैसा बचाकर वो अपने बच्चों की पढ़ाई पर लगाती है ना, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ, इनके बच्चे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, जज बनेंगे, यहाँ तक कि आने वाले समय में इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज सिर्फ मेरे बच्चे ने अच्छा खा लिया, मेरे बच्चे ने अच्छा पहन लिया, मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, आज हम यहाँ तक सीमित हो गए। आज हम कभी ये नहीं सोचते कि हमारे 2 बच्चे तो एक बच्चे को मिशन मूवमेंट में निकाले या धर्म के लिए दान कर दे। ये भावनाएं आज महिलाओं से बिल्कुल खत्म हो गए, चाहे कितनी पढ़ गई है, तो उनका सिर्फ उद्देश्य यही हो गया कि अपने बच्चों को हम आर्थिक रूप से मजबूत करें और कहीं ना कहीं उनका बच्चा अच्छी नौकरी मिले, तो अच्छी जी बहू घर में लेके आते हैं पैसे वाली, तो कहीं ना कहीं जो मनुवाद को जो आर्थिक स्थिति से मजबूत है वो ज्यादा पाखंड में लिप्त है। हाँ, बिल्कुल। जिनके पास पैसा है वो ज्यादा अंधविश्वास में लिप्त है। देखिए, हम क्या नाम है, बहुत ज्यादा हम मनुवाद को कोसते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मनुवाद मैं कहूंगी कि आज बहुजन समाज में पनप रहा है। आप उदाहरण रखकर देखिए, आज मैं संपन्न हूँ, मेरे पास अच्छा पैसा है, कल को मेरा बेटा बड़ा होता है तो मेरे मन में मैं एक विचार बता रही हूँ, लोगों की थिंकिंग क्या चल रही है कि मैं अपने बेटे को मिशन मूवमेंट की तरफ ना लगाकर, धर्म की तरफ ना लगाकर, बल्कि उसके लिए एक ऐसी लड़की लेकर आऊँ जो अच्छी सैलरी लाती है 1.5 लगा के, अच्छे परिवार से हो, संपन्न परिवार से हो, ताकि मेरा घर और संपन्न हो जाए। लेकिन जब तक हम इस विचारधारा में ही लिप्त रहेंगे, लेकिन यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि अगर आज मेरा बेटा पढ़ गया है, अच्छी नौकरी लग गया, तो मेरा दायित्व बनता है समाज के प्रति, जिस तरह से हमारे महान पुरुषों ने किया, कि हमें गरीब परिवार से पढ़ी लिखी लड़की को लेके आना चाहिए। क्योंकि जब हम अमीर हैं और हम अपने साथी को, किसी को भी लेके आते हो, गरीब परिवार से आते हो, तो कहीं ना कहीं एक बराबरी होती है, उसकी आर्थिक जो कमजोरी है वो कहीं ना कहीं मजबूत होती है। लेकिन आज अमीर तो अमीर हो रहा है और गरीब गरीब हो रहा है, और यही खाई आज बहुजन समाज में भी पनपी हुई है। इस तरह से माता रमाबाई का संघर्ष रहा, जिस तरह से उन्होंने 4-4 बच्चे कुर्बान किए, और 4-4 बच्चे कुर्बान उन्होंने अपने लिए नहीं किए बल्कि समाज के लिए किया। आज जिस तरह से समाज की महिला इतने स्वतंत्र रूप से अच्छी शिक्षा ले रही है, अच्छी नौकरियां कर रही हैं, और जिस तरह से अभी मैं एक बात कह रही थी कि अगर आज हमारे बच्चों को खांसी जुकाम भी हो जाता है तो हम अच्छे से अच्छे MBBS डॉक्टर के पास लेकर हो। लेकिन वो समय याद कीजिए कि जब माता रमाबाई के पास में इतने पैसे भी नहीं होते थे कि वो 2 वक्त का खाना खिलाकर अपने बच्चों का पेट भर सके या बीमार होने पर उनको दवाई भी दिला सके। तो हमें उनके समर्पण को नहीं भूलना चाहिए। आज जो भी है, हम उनके समर्पण, संघर्ष और बलिदान के कारण है, क्योंकि जितने भी हमारे महान पुरुषों ने संघर्ष किया है, उनका सबसे पहला जो उद्देश्य रहा है वो समाज रहा है, निजी नहीं रहा। लेकिन आज हम निजी हो गए, जब तक इस निजीपन को नहीं छोड़ेंगे तब तक हम किसी भी दिशा में विकास नहीं कर आ रही है क्या महापुरुषों के प्रति समाज में? देखिए, चेतना आ रही है, चेतना उसी लेवल तक आ रही है जहां तक अपना संगठन चलाना है, जहां तक हमें मंचों पर वक्ताओं को आमंत्रित करना है, या जहां तक हमें अपने संगठनों के माध्यम से क्रांति करनी है। अगर बड़े स्तर पर मैं सत्ता की बात करूं, क्योंकि बाबा साहब ने भी बिल्कुल स्पष्ट संदेश दिया था कि जब तक हमारे हाथ में राजनीतिक सत्ता की चाबी नहीं आएगी तब तक हम किसी भी द्वार को नहीं खोल सकते। लेकिन आज बहुजन जो लोग हैं उस दिशा में काम ही नहीं कर रहे हैं, सत्ता से दूर होते जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सत्ता से दूर होते जा रहा है। आपने देखा भी 2022 में क्या हुआ, नए नए संगठन निकल कर आए, नई नई पार्टियां बनी, नए नए लोग आए, और किस तरह से जो बिखराव था समाज में वो देखने को मिला, और उसका कारण है कि हमें मुंह की खानी पड़ी। तो इन चीजों से आप समझ सकते हैं, हमें मूंछों के नाम पर, अच्छे कपड़े पहनने के नाम पर, अच्छी गाड़ी रखने के नाम पर मारा जाता है, तब हमारी भावनाएं ठेस नहीं होती। अगर कोई प्रोफेसर कुछ लिख देता है तो भावनाएं उनको ठेस लग जाती है। देखिए, अगर मैं भावनाओं की बात करूं तो पिछले मेरे ख्याल से 8 साल हो गए, 8-9 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ। 8 साल हो गए। अब 8 साल में क्या इन लोगों ने
इस देश के जो बेरोजगार युवा था, क्या उसको नौकरी देने का काम किया? क्या उसकी भावनाएं ठेस नहीं हुई? कोंडली के लोगों का जो सिर्फ इतना, आपकी आवाज में साथियों इतना दम होना चाहिए कि मैं जिस कोने से आई हूं वहां तक आपकी जय भीम की ललकार पहुंचे, ताकि लगे लोगों को कि हाँ, आज जहां पर नीलम बोल रही है उस कोंडली से जय भीम की गूंज गुंजायमान हो रही है। तो एक बार मेरे साथ जय भीम, जय भीम। नहीं, क्या इसी तरह से हम बाबा साहब के दीवाने हैं? शायद नहीं। 3 बार आपसे मैं नारे लगवाऊंगी, आप सोच लीजिएगा। अगर मेरी आवाज से आपकी आवाज तेज नहीं आई तो शायद सुबह निकल जाए। ध्यान रखिएगा। जय भीम, जय भीम। क्या बात है, महिलाओं ने बड़ा दमखम दिखाया। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत बुद्ध को अपनी संकल्पनाओं के सुमन अर्पित करते हुए समस्त भारतीय नारी के मुक्तिदाता, बहुजनों के मुक्तिदाता, दुनिया का सूरज, ज्ञान का प्रतीक, संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब को सत सत नमन करते हुए बहुजनों को भारत में सत्ता के गलियारों तक ले जाने वाले साहब मान्यवर काशीराम जी को नमन करते हुए और मंच के सामने बैठे भिक्खु संघ को मेरा सादर बंदामी, और आज लॉर्ड बुद्धा जन कल्याणकारी संघ के माध्यम से बाबा साहब के सपनों को साकार करने में जुटे सभी मेरे बुद्धिजीवी समाज के साथी, और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी आज के इस कार्यक्रम में ये जितनी भी पब्लिक मेरे सामने बैठी है, मेरी माताएं, मेरे बुजुर्ग, मेरे पिता, मेरी बहनें, एक बार जोरदार तालियां आप सबके लिए। क्योंकि मंच पर जो वक्ता आते हैं हम अक्सर तालियां उनके लिए बजाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आज मैं यहाँ पर बोल रही हूँ तो उसका महत्व तभी है जब आप मेरी बातों को सुनेंगे, उनको मनोसात करेंगे और जो अत्याचार का शिकार हो रहे हैं जाति के आधार पर, उनको सोसाइटी में बोर्ड लगा दिए कि आप यहाँ पे बुद्ध जयंती नहीं मना सकते, अम्बेडकर जयंती नहीं मना सकते। गांव में अत्याचार है, शहर में वहाँ भी वो अत्याचार सहन करना पड़ रहा है उनको। तो यही तो मानसिकता, मनुवादी मानसिकता किसको कहा जाता है? ये आरएसएस की मानसिकता हर पैसे वाले लोगों में है। गरीब का, दलित का कोई लड़का घर ले लेगा, कोई अच्छी नौकरी पा लेगा या गाड़ी घोड़ा लेगा तो इनके पेट में जलता है। इसीलिए मानसिकता बदलने के लिए हमें पढ़ना होगा, और पढ़ने के बाद में हमारे लड़ने की शक्ति आना मांगता है। हमारा पढ़ा लिखा लोग पढ़ता ही नहीं, बाहर आता ही नहीं है। तो जो अलीगढ़ में जो घटना घटी है वो अगर वह एकजुट सब लोग होते हैं और पहले से जब व्यवस्थित प्लान करते कि कोई अपोज करेगा तो उसको हम फेस करेंगे, टिट फॉर टैट करेंगे, तो वह ये बात नहीं आती थी। लेकिन वहाँ का जो बिल्डर है, ऐसे लोगों बिल्डर जो जातिवादी बिल्डर है, ऐसे जातिवादी बिल्डर के घरों बिल्डिंग में कभी मकान लेना नहीं है। ऐसे ही कुछ गुजरात में भी मकान लेना नहीं है। जो हमारे ऐसे लोग सोचते हैं कि अच्छा एरिया, अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छे मकान मिलेगा, लेकिन उसके जो मानसिकता वाले जो बिल्डर लोग होते वो उनकी मनुवादी मानसिकता अत्याचार है। तो फिर आदमी कहाँ जाए फिर? अरे हम लोग उसको मुँह तोड़ जवाब देना। बाबा साहब ने लड़ने पाकिस्तान जाए? नहीं, क्यों आखिर जाए, हमारा देश है, उनको हम भगाएंगे, लड़ेंगे, बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, लड़ेंगे तो पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। ये तो बाबा साहब ने सिखाया है ना। पढ़ लिख करके नौकरी लेकर शहर में आए, वो बसे, मकान अच्छा लिए सोसाइटी में, वहाँ भी अत्याचार का उनको शिकार होना पड़ रहा है। तो इसलिए आपको लड़ना भी सीखना पड़ेगा। जो ऐसा जैसा लड़ेगा वैसा लड़ो, मरना तो सबको है ना। जब तो डरोगे तो आपको सब डराएंगे ना। तो जहाँ शहरों में, कब्जों में, केड़ों, जो भी जहाँ गरीबों को बचता है लोगों ने लड़ना चाहिए। बाबा साहब बोले कि जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज़्यादा गुलाम होता है। तो जुल्म करने वालों को बोले जवाब दे दो। बाबा साहब की बात लोग याद रखते नहीं। मुजफ्फरनगर में एक जो दबंग किसान है उसने मुनादी करा दी कि फला जाति के व्यक्ति यदि मेरे खेत में जाएंगे, ट्यूबवेल पर जाएंगे तो 50 जूते मारे जाएंगे और 5000 रुपये का जुर्माना किया जाएगा। 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, कैसी मुनादी की जा रही है ये देश में?